बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एजेक्स और समझेंगे एजेक्स। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एजेक्स कवर कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा एजेक्स कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास एचटीएमएल का फाइल से डेटा आ रहा है, या फिर टीएक्सटी फाइल से, या फिर अपने पास एक्सएमएल फाइल से, या फिर हमको एपीआई फैच करनी है, या फिर वो गेट करनी है, या फिर एपीआई के अंदर पोस्ट करना है कुछ डेटा। कैसे के कैसे सारी चीजें देखेंगे एजेक्स से हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एजेक्स क्या होता है। सबसे पहले एजेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली एजेक्स का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लो। एजेक्स का मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो। सिंक्रोनस मतलब ये होता है जो सारी चीजें सिंक होती है, पता है, एक के बाद दूसरी चीजें चलती है, दूसरी के बाद तीसरी चलती है। अब ये क्या? एसिंक्रोनस, अभी कोई चीज किसी से रिलेट नहीं कर रही। कोई भी अगर आप रिक्वेस्ट दबा रहे हो, जैसे कि आप किसी एक वेब पेज पे हो, आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो, एक बटन पे आपने क्लिक किया, वो आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने से पहले आप दूसरे बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। आप मल्टीपल टास्क दे सकते हो किसी भी समय। आप कोई भी बटन, जैसे कि आपने एक समय पे ही नीचे से व्हाट्सएप भी खोला, फेसबुक भी खोला, और आपने दूसरा कोई इंस्टाग्राम भी खोल दिया, सारी चीजें एक साथ खोल दी, तो वो खुल जाएगी। वो क्या? एसिंक्रोनस है। अगर सिंक्रोनस होता तो जब आपने व्हाट्सएप खोला था पहली बार, जब आपने पहली बार व्हाट्सएप खोला था, तभी वो क्या कर देता? रुक जाता कि भाई पहले व्हाट्सएप का खुलने दो, व्हाट्सएप का, उसके बाद आप दूसरा परफॉर्म कर सकते हो टास्क, ऐसा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि एसिंक्रोनस। अभी मैं जो परफॉर्म करूं तो वो अपना ब्लॉक ना हो, डायरेक्ट चल जाए सारी सारी चीजें जो मेरे को ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। अब वापस अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आप समझ लो आपके पास एक यहाँ पे टास्क है बहुत सारे, ठीक है। आप है ना, आपके दिस पीसी खोल रहे हो, आप एक साथ में क्रोम भी खोल रहे हो, आप एक साथ में आपकी कोई दूसरी चीज भी खोल रहे हो, वीएस कोड भी खोल रहे हो। आप तीनों बटन पे एक साथ क्लिक कर सकते हो, फटाफट तीनों बटन पे आपने एक साथ क्लिक कर दिया, ठीक है। आप अगर तीनों बटन पे क्लिक कर सकते हो, तीनों क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली एक दो तीन करके खुल जाएंगे। लेकिन अगर वो नॉर्मल एजेक्स, नॉर्मल उसमें एजेक्स यूज है, लेकिन अगर उसमें एजेक्स यूज नहीं होता तो क्या होता? जब आपने दिस पीसी पे क्लिक किया तो वो क्या करता? दिस पीसी पहले पूरा खोलता, बाकी उसको पेज को रुक जाता, पेज को वो रोक देता, पेज को वो ब्लॉक कर देता कि भाई अब तो रुक जा, पहले दिस पीसी को खोलने दे, उसके बाद तो दूसरा परफॉर्म करना टास्क, ठीक है। तो वो क्या करता? पहले रोक देता। तो इससे पहले, इससे इस चीज से बचने के लिए, इससे ओवरकम होने के लिए एजेक्स हमने रिलीज किया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि भाई हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मतलब ये भी होता है इसका, एजेक्स का, कि जैसे कि अपने को किसी वेब पेज पे आपने देखा होगा, जैसे कि आपने क्रिकेट, जो आप लोग क्रिकेट के बहुत सारे लवर है, तो क्रिकेट, जैसे आप क्रिकेट का लाइव स्कोर देखते हो, तो आपका जो गूगल पे जो होता है स्कोर, वो लाइव स्कोर जो है वही पर्टिकुलर डेटा अपडेट होता है हर बार। 4 बॉल पे 10 रन, 5 बॉल पे 11 रन। तो ये क्या, स्कोर जो है ना वो ऑटोमेटिक खाली वो एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर चेंज होता है। आपका पूरा वेब तो बार बार आप लोड करते नहीं। लेकिन अगर आप लोग, अगर वेब पे, आप वेब डेवलपर, आपने कभी एचटीएमएल सीएसएस की हुई है तो आपको पता ही है कि हम लोग को अगर थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं एचटीएमएल में तो पूरा रीलोड करना पड़ता है। पूरा वेब पेज रीलोड होता है एचटीएमएल के साथ, हेडर फुटर सब रीलोड होता है, उसके बाद जाके अपनी कोई चीज रीलोड होती है। लेकिन हमको ऐसा ऐसा चाहिए कि कोई पर्टिकुलर डेटा है वो बार बार अपडेट हो रहा है, तो उसको अपडेट होते रहने दो, मेरा पूरा वेब पेज बार बार रीलोड ना हो, मेरी जो है ना वेबसाइट वो ब्लॉक बार बार ना हो, चलती जाए, ऐसा डेटा अपडेट होने के चक्कर में वो रुके ना, ऐसा हमको चाहिए। तो EJX उससे ओवरकम करता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। इफ एजेक्स, सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी है। एजेक्स क्या? एक टेक्नोलॉजी है दैट आर यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस बाय कंबाइनिंग दस टेक्नोलॉजी वेब पेजेस अपीयर्स मोर रिस्पॉन्सिव। अब जो वेब पेजेस होंगे वो मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, क्योंकि सिंस स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेटा, छोटे छोटे जो पैकेट्स है डेटा के, जैसे कि मैंने जैसे बताया स्कोर कार्ड का जो अपना जो डेटा है, जैसे 5 बॉल पे 10 रन वाला डेटा है, ठीक है, तो वो छोटा पैकेज है डेटा का, वो अपना एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और विदाउट नॉट रिलोडेड, देखो ईच टाइम बार बार वो रिलोड पेज को नहीं कर रहा है, राइट। मेक्स एन इनपुट चेंजेस, वो इनपुट को चेंज कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे मेन बात तो ये है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते होंगे EJX मैंने कर लिया, तो EJX एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ओके, it is a technology for developing better and faster and interactive, better faster and interactive, ठीक है, ये समझ लो, better faster and interactive, बहुत फास्ट चलेगा, बेटर है, फास्टर है, वेब एप्लीकेशंस यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट XML। अभी ये बहुत पहले रिलीज हुआ एजेक्स, ठीक है। तो उस समय क्या होता था? XML चल रहा था, तो अभी तक इसका नाम क्या है? एजेक्स। लेकिन क्या है, अब के टाइम पे डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेसन का। आपने देखा होगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा होता है उसको जेसन कहते हैं, ठीक है। और अपने पास जो XML होता था वो ह्यूमन रीडेबल थोड़ा कम था, एजेक्स थोड़ा जेसन थोड़ा ज्यादा ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है।
तो हम लोग टिक करेंगे, सारी चीजें देखेंगे कौन सा डेटा हम लोग देख पाएंगे, सबकी सब चीजें, ठीक है। ओके, तो पहले ये देख लो, एक नॉर्मल देखो, नॉर्मल टेक्नोलॉजी वर्सेस एजेक्स मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट सेंड होती थी ब्राउजर सर्वर, ब्राउजर से लेके सर्वर तक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। सेम ये भी कर रहा है, क्रिएटिंग एचटीएमएल कॉल एंड एक्टिव एचटीएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब देखो इसका जो ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, हम लोग को ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट भेजनी है, ये क्या कर रहा था, एचटीटीपी ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहा था, अब ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। पूरा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजे वो बात अलग होती है, थोड़ा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भेजे वो बात अलग होती है, आप समझ सकते हो, ठीक है। द सर्वर रिसीव द एंटायर सर्वर रिसीव्स एंड देन रिटर्न्स रिट्राइव्स द इंफॉर्मेशन, सर्वर रिसीव करता था उसके बाद रिट्राइव करता था अपना इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन द बैकग्राउंड द ब्राउजर सेंड्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, अब वो क्या कर रहा है एक्सएमएल मॉडल में, बैकग्राउंड के अंदर ब्राउजर ने सेंड कर दी एचटीटीपी रिक्वेस्ट और क्या कर दिया, रिक्वेस्ट टू द सर्वर, रिक्वेस्ट को सर्वर को रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट द सर्वर सेंड्स द रिक्वेस्ट डेटा बैक टू द ब्राउजर, सर्वर ने क्या किया, डेटा सेंड किया पूरे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। सर्वर रिसीव द रिट्राइव्स, server receives the retrieves the and delivered data back to the browser, data back to the browser, data back to the browser, और क्या करके यहाँ पे क्या लिखा था, data back to the browser, और क्या है, server requested back data back to the browser, ठीक है। finally the browser sends the data and reload the page to the display the data, अब पूरा पेज रिलोड होगा तब जाके वो डेटा रिलोड होगा। इसमें क्या होगा, consistently the browser receives the data from the server and immediately display it in the front end without reloading the page, whole page, ठीक है। without reloading the whole page, वो whole page को reload नहीं करता, ठीक है, immediately कर देता है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर देखने चाहे तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल वेब पेज हम लोग बनाते हैं HTML CSS और उसके डिटेल्स हम लोग लेते हैं, तो देखो HTTP रिक्वेस्ट पूरा का पूरा जो अपना वेब है पूरा का पूरा वो सेंड कर रहा है, वेब सर्वर पे जा रहा है, वो HTML के साथ रिसोर्सेज भी दे रहा है, ठीक है, सारी चीजें दे रहा है, सारी की सारी चीजें वापस दे रहा है वो, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस किया, समझो हमने खाली कुछ चेंजेस किए, हम सोचो कि हमने थोड़ा सा हेडिंग में चेंज करे तो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्सएमएल का मॉडल देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है। क्या हो रहा है, अपना एक वेब पेज है, ठीक है, उस वेब पेज में क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ये कॉल किया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को कॉल किया वेब पेज ने, उसने क्या किया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारी। अब जावास्क्रिप्ट ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारी किसको, ब्राउजर को मारी, एक्सएमएल नाम का एक्सएमएल डेटा आया। अब जेसन यूज होता है, एक्सएमएल भी यूज होता है बहुत सारे अभी भी, ठीक है। तो एक्सएमएल का डेटा आया जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी उसने क्या किया, एचटीटीपी और रिसोर्सेज को उसको वेब पे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कौन मार रहा है, जावास्क्रिप्ट मार रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन मार रहा है, एचटीटीपी की अपनी वेब ब्राउजर मार रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसको लिखने का सिंटेक्स अपने पास ये है, ठीक है। हमने क्या किया है, वेरिएबल बनाया रिक्वेस्ट नाम का, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं XHR भी कह सकते हैं, XHR भी कह सकते हैं हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमने क्या किया, रिक्वेस्ट को ओपन किया। अब यहाँ पे गेट है, आप पोस्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, और इसके बाद एक और पैरामीटर आता है जिसे आपको सिंक्रोनस रखना है कि नहीं रखना है, ई सिंक्रोनस। बेसिकली हमको सिंक्रोनस नहीं रखना है, ई सिंक्रोनस रखना है, तभी तो हमने ये यूज कर रहे एजेक्स बना, तो क्यों ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा करके ट्रू कर देना, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होता है, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट डॉट सेंड, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ सारी चीजें, मजा आएगा, ठीक है। और ये कुछ स्टेटस कोड होते हैं, अभी पहले कोड करते हैं थोड़ा तो पता चलेगा ये स्टेटस कोड किस लिए यूज आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाता हूँ, मैं इस फोल्डर का नाम कुछ भी रख देता हूँ, मैं कहता हूँ WD2 कर देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, मैंने WD2 कर दिया, VS कोड खोल दिया। अब मैंने लाइव सर्वर डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ से एक्सटेंशन पे जाके लाइव सर्वर डाउनलोड कर देना, किया ही होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक index.html नाम की फाइल, क्योंकि वो तो जरूरी है, वो तो बिना लिखे तो कर ही नहीं पाएंगे। HTML की फाइल बना दी, अगर आपको फटाफट लिखने लगा लो एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब दबा दो, पूरा कोड आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये आ गया अपना कोड, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग को रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ माननी है, तो एक बटन भी तो चाहिए हमको ना भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बना देते हो जिसके अंदर डेटा आएगा वो डिव के अंदर आएगा, डिव डॉट में लिख दो, बॉक्स लिख देता हूँ उसका नाम, ठीक है। इसके अंदर डेटा आएगा, और मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन, ठीक है, बटन लिख देता, और बटन का नाम कुछ नहीं रखता मैं, क्योंकि एक ही बटन रखूंगा मैं, और बटन का नाम यहाँ पे फैच बटन लिख देता हूँ, फैच BTN, ठीक है, फैच BTN मैंने नाम रख दिया इसका, फैच बटन। अब क्या करेगा ये डेटा फैच, लेट्स सी कैसे हो,
ठीक है। अब क्या है, हमने कुछ कुछ नहीं किया, खाली एक div बना दिया खाली, उसके बाद एक बटन दे दिया। वेब पे क्या दिखेगा अपना नॉर्मल बटन, गो लाइव पे जाते हैं देखते हैं, देख लेते नॉर्मल बटन भी दिखे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं ताकि अपनी सारी चीज़ अच्छे से हो। ओके, डन। डन है अपना भाई। कोड कोड का है भाई, अभी तक डन नहीं है भाई, यहाँ पे है। ओके, हो गया अपना। ये रहा अपना कोड, ये रहा अपना आउटपुट। क्या है अभी, खाली हमने क्या किया, क्रिएट बटन किया, बस और कुछ नहीं किया। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि भाई अपने रिक्वेस्ट माननी है, डेटा लाना है, डेटा छोड़ना है। डेटा क्या है, डेटा कहीं और से आ रहा है, तभी तो हम लोग रिक्वेस्ट मार रहे हैं एचटीटीपी। डेटा कहीं और से आ रहा है। हम लोग कौन सा डेटा लाने की ट्राई करेंगे इस सारी पूरी वीडियो में। हम लोग टीएक्सटी फाइल देख लेंगे, एचटीएमएल से कैसे डेटा लाते हैं वो देख लेंगे हम लोग, एक्सएमएल से कैसे लाएंगे, जेसन से कैसे लाएंगे, अगर हम लोग को किसी एपीआई से गेट करवाना है या फिर पोस्ट करवाना है वो कैसे करेंगे। गेट पोस्ट इसमें भी होता है, नॉर्मल भी, आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले करेंगे यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे, ताकि हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख पाए। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, अब यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है हम लोग को, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे कर दूँ वेयर में कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एक्सएमएल जो है वो कैपिटल है, और जो रिक्वेस्ट वो एचटीटीपी जो है उसका भी एच जो है कैपिटल है। रिक्वेस्ट ये आ गया। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। डन। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अब हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट के नाम से डॉट ओपन एक मेथड चलाएंगे। उसके अंदर दो चीजें होती है पैरामीटर्स के अंदर, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। हम लोग पहले करेंगे गेट, हम लोग पहले गेट देख लेंगे फिर पोस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, पूरा कैपिटल में लिखना गेट, पहले गेट करेंगे फिर पोस्ट करेंगे। हम लोग को अभी करना है गेट। अभी यहाँ पे क्या आता है, यूआरएल, ये देखो वीएस कोड यूज करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सजेशन। हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, यूआरएल। तो यूआरएल में क्या आएगा, हम लोग कौन सा डेटा लाना चाहते हैं वो आता है यूआरएल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, मैं फाइल बना देता हूँ डेटा डॉट टीएक्सटी डेटा डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल बना दी मैंने। उसके अंदर मैं लिख दूँ दिस इज टीएक्सटी फाइल, ठीक। अब हमको ये डेटा लाना है, तो ये डेटा किसी और फाइल में, हम लोग एचटीएमएल के फाइल के अंदर है, तो इसका नाम लिखेंगे इस फाइल का। तो इस फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट क्या नाम है इसका, टीएक्सटी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे, मैंने बोला सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही रहता है। मैं तो कहता हूँ मत ही लिखो। ठीक है, मत ही लिखो, मैं समझा दूंगा ये भी। ठीक है, लिख देते, कोई ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, लिख देते ट्रू। तो ये क्या होता है, हम लोग को एसिंक्रोनस हमको ट्रू करता है। ठीक है, अगर आपको फॉल्स करोगे तो आपको वार्निंग्स आएगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको डेटा गेट करना है। अब देखो इसमें एक चीज होती है, अब क्या हो रहा है, जब क्लिक करें ना तब फैच होना चाहिए डेटा, तब इसके अंदर आना चाहिए। हम लोग ऐसा करना है, तो क्या करेंगे ना, इसके अंदर हम लोग ऑन क्लिक नाम का एक इवेंट डाल देंगे, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में यहाँ पे वो बना दूंगा फैच डेटा करके मैं बना देता हूँ मेथड। मेथड मैंने बनाया है तो मेरे को यहाँ पे बनाना भी तो पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई भी फंक्शन। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, चलो मैं एरो फंक्शन यूज कर लेता। कॉन्स्ट फैच डेटा नाम का मैं बना रहा हूँ एरो फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल एरो फंक्शन सबसे, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने उसको ओपन किया। ओपन में मैंने गेट किया है, डेटा हमको चाहिए, फाइल का नाम लिखा कहाँ से आनी चाहिए। उसके बाद एसिंक्रोनस हमने टू कर दिया। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि अपना डेटा अपने ऊपर अपने इस डील के अंदर आ जाए, ऐसा हमने कुछ काम नहीं किया अभी तक। तो ये करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझो। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट एक मेथड होता है ऑन लोड करके, जब डेटा लोड हो जाए। एक मेथड है अपने पास ऑन लोड। सबसे पहला मेथड क्या था, ओपन करना। उसके बाद मेथड क्या है अपने ऑन लोड। जब लोड हो जाए तो क्या होना चाहिए, तो लोड होने के ऊपर एक फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक, एक फंक्शन रन हो, उस फंक्शन में क्या हो, तो उस फंक्शन में क्या होना चाहिए पहले वो समझो। उस फंक्शन में क्या होना चाहिए कि मेरा, चलो मैं कंसोल में ही क्या करता हूँ, कंसोल में एक बार के लिए मैं प्रिंट करा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं रिस्पॉन्स टेक्स्ट को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स टेक्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ।
देखो ये आपने लिखा, आप अभी तक सब सही है, लेकिन अब जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेंड नहीं करते, तब तक आप रिक्वेस्ट डॉट सेंड नहीं करते, तब तक आपकी रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। अगर सेंड ही नहीं होगी आपको डेटा भी नहीं मिलेगा। तो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड। अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट के अंदर एक पैरामीटर आ जाता है, लेकिन आप पोस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको खाली गेट करना है, तो गेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम पे जाते हैं, रिलोड करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, बैटरी लो है, कोई बात नहीं, कितनी बैटरी, 10% चल जाएगी। फैच किया, देखो दिस इज टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल, दिस इज टीएक्सटी फाइल। ये कहाँ लिखा था मैंने? दूसरी फाइल में लिखा था, टीएक्सटी फाइल में। अब मैं सर्वर से भी ले सकता हूँ डेटा, बाय डिफॉल्ट मैं लोकल सिस्टम से ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया, दिस इज टीएक्सटी फाइल। अभी सेम टीएक्सटी फाइल लिया था, अभी हम लोग सेम अगर मैं कर दूँ, मैं कुछ और फाइल कर दूँ, HTML फाइल, ठीक है, .html, ठीक है, मैंने एक HTML फाइल बना दी, उसके अंदर मैं खाली मैं ले दूँ पूरा का पूरा HTML दे दूँ, पूरा पूरा HTML भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूँ इसके अंदर, ठीक है, और मैं इसके अंदर ले लूँ लोरेम 1000, लिख दूँ डेटा, ठीक है, लोरेम 1000 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डेटा दे दिया। अब मेरे को छोड़ो, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये सब छोड़ो, मैंने HTML की फाइल ही ली हुई है, कुछ नहीं किया अभी तक, तो HTML फाइल के अंदर डेटा पड़ा है बस, और कुछ नहीं। अब उनको HTML फाइल के वाला डेटा चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, खाली नाम चेंज कर देंगे, इंडेक्स और HTML में जाएंगे, डेटा डॉट टीएक्सटी टाइप, यहाँ पे हम लोग टीएक्सटी नहीं है अभी, क्या है अपने पास, HTML है प्लस अपने पास डेटा, HTML फाइल नाम लिखा है हमने, HTML फाइल, HTML फाइल में TXT नाम रखा था, तो TXT नाम। जाते हैं यहाँ पे, रिलोड करते हैं, बटन दबा देते हैं, पूरा पैराग्राफ आ गया, इतना सारा डेटा आ गया। ठीक है, यही डेटा मैं इस अंदर भी डाल सकता हूँ, कैसे डाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। पहले छोटा ही डेटा डालना पसंद करता हूँ, तो रिलोड, ये इसको डेटा वापस डेटा डॉट टीएक्सटी कर देता है, छोटा ही डेटा अच्छा है अपने पास। ठीक है, तो ये डेटा मैं डालना चाहता हूँ, इसको उड़ा दूंगा। सेम है जेसन, और वो भी आप यूज कर सकते हो, जेसन की फाइल बना दो, जेसन का नाम दे दो, और क्या, सिंपल। और आप XML का फाइल सेंड करना चाहते हो, XML का दे दो, सिंपल। अगर XML और जेसन आपको नहीं सीखा, नहीं पता कैसे यूज होता है वो क्या है, तो हमारी वीडियो बनाई पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, ठीक है, तो देख लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिस्पॉन्स टेक्स्ट को कॉपी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पे प्रिंट हो, ये जब मैं क्लिक करूँ तब यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज टीएक्सटी, ये वेब पे ऊपर ही आया। ठीक है, तो वेब के ऊपर ही चाहिए हमको, कंसोल में थोड़ी चाहिए, बंदा थोड़ी कंसोल में खोलेगा बार बार। हमको क्या करेंगे, यहाँ पे जब ऑन लोड हो तो क्या करें हम, डॉक्यूमेंट डॉम, आपने सीखा होगा जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखो डिव की आईडी नहीं दी हमने, क्लास दी, तो इसको आईडी बना देते हैं। ठीक है, आईडी दे दिए, और मैंने यहाँ पे कर देता हूँ, आईडी का नाम क्या है ना, बॉक्स नाम है, बॉक्स दे दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनर HTML चेंज करना चाहता हूँ। इनर HTML में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चाहता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया, गए, क्लिक किया, ये देखो दिस इज अ टेक्स्ट TXT फाइल, ये क्या आ गया, अपना डेटा आ गया विदाउट एनी रिलोडिंग। रिलोड देखो, अभी मैं रिलोड करके बाय डिफॉल्ट ये है। अब देखो पेज रिलोड ही नहीं हुआ, मैं क्लिक किया, ये डेटा आ गया, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पेज रिलोड ही नहीं हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं एजेक्स का यूज करना। ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है, विदाउट रिलोडिंग द पेज आप क्या कर सकते हो, डेटा फैच कर सकते हो, गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ये चीज है। ठीक है, तो ये अभी क्या किया हमने, खाली गेट किया है, गेट किया है डेटा। कौन सा डेटा गेट किया, अभी तो नॉर्मल डेटा कह रहे, लोकल सर्वर पे जो डेटा वो गेट किया। एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी API का हम लोग गेट करते हैं। ठीक है, डेटा सीधा API का डेटा गेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप ये समझ गए, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो पूरा वापस समझा देता हूँ। ठीक है, पूरा ये देख लो पहले वापस, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, वापस देख लो, पूरा का पूरा वापस समझ लो कि कैसा है। मैंने क्या किया है, एक डिव लिया है, उसका आईडी दिया है बॉक्स नाम से, और उसके बाद एक मैं बटन बनाया, मैंने बटन का नाम रखा है मैंने फैच VTN, और उस बटन पे जब क्लिक करे तो फैच डेटा नाम का मेथड अपना कॉल हो। मैंने मेथड बना दिया यहाँ पे, मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे, फैच डेटा एरो फंक्शन बनाया है। ठीक है, और मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, XML HTTP रिक्वेस्ट का। ये बनाना बहुत जरूरी है, और ये प्रीडिफाइंड है, आपकी इसके लिए कुछ डाउनलोड करने जरूरत नहीं है, आप कुछ डाउनलोड करने की जरूरत है। इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट का ही नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ओपन मेथड चलाया। ओपन मेथड में क्या हुआ, मैंने गेट किया है, डेटा को गेट करना है मेरे को, गेट, उसके बाद मैंने फाइल का नाम दे दिया, कौन सा डेटा गेट करना है उसका फाइल नाम दे दिया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मैंने सिंक्रोनस को ट्रू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा ना, तो कोई दूसरा, मैं क्लिक करूंगा कोई दूसरा इवेंट चलाऊंगा तो वो फॉल्स, देखो मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था वार्निंग आएगी, लेट्स सी वार्निंग आती है नहीं आती। वार्निंग आई, वार्निंग को गोली मारो, छोड़ो वार्निंग। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉल्स किया तो मैंने वार्निंग आ गई, मैं वापस ट्रू कर देता हूँ। देखो मैं ट्रू कर दूंगा तो वार्निंग नहीं आई, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि मेरा सिंक्रोनस हो। ठीक है, वार्निंग कुछ नहीं आई क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। ठीक है, डन डन।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ा और मेथड देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एपीआई को थोड़ा देखते छेड़ते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर दूँ आपको एक मेथड बताता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट, आपको मैं बता दूँ, क्या बताऊँ मैं आपको बता दूँ सेट रीड और ये सब जो चीज़ है ये तो बाद में चीज़ है। ठीक है, और मैं ऑन रेडी आपको ये बताता हूँ, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसका बहुत ज़रूरी मेथड्स है, सारे बता देता हूँ। मैं आपको बता दूँ ऑन रेडी स्टेट, ऑन रेडी स्टेट चेंज, जब स्टेट चेंजेस हो तब क्या होना चाहिए वो चीज़ होती है, तब स्टेट चेंज हो तो तब क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे कर दूँ, मेरा फंक्शन रन हो, तब मेरा ये फंक्शन रन हो और फंक्शन में क्या आ जाए, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ डेटा फैच सक्सेसफुली। ठीक है, सक्सेसफुली, डेटा सेट फैच सक्सेसफुली, गुल्ली हो गया ये। ठीक है, डेटा फैच सक्सेसफुली, ठीक है मैंने कर दिया। अब क्या है, प्रिंट करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, डेटा फैच सक्सेसफुली, रिलोड करेंगे, स्टेट जब भी चेंज होगा। ठीक है, 3 बार क्यों आ रहा है आप ये समझो, 3 बार आ क्यों रहा है, 3 बार क्यों आ रहा है। रेडी स्टेट जो है वो बहुत सारे होते हैं, रेडी स्टेट मैंने आपको पीडीएफ में बताया था कि ये जो आप जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे। ये देखो रेडी स्टेट, इसके कुछ कोड होते हैं रेडी स्टेट के। जब जब जो अपना डेटा है अनसेंड हुआ, जब अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट अनसेंड है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तब क्या होता है, 0 होता है। ओपन जब हो जाएगी तब 1 हो जाएगा, हेडर जब रिसीव हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब रिलोड होगा, ठीक है, जब लोडिंग होगा तब 3 हो जाएगा, और जब डन हो जाएगा अपना डेटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उससे आप काम भी करवा सकते हो, जब स्टेट चेंज हो तब आप काम भी कर सकते हो। मैं आपको यही बता दूं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, जब समझो मैं यहाँ पे कर दूं रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट, मैं यहाँ पे एक फंक्शन रन कर दूं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर घुसा देते हैं। मैं यहाँ पे एक ये कर दूं, इफ एल्स कर देता हूँ, इफ एल्स कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इजिकल्स टू ट्रिपल इजिकल्स टू 4 कर दूँ। ट्रिपल इजिकल्स टू और डबल इजिकल्स टू आपको पता है ना क्या होता है। डबल इजिकल्स टू खाली मैच करेगा, अगर नंबर 4 है और स्ट्रिंग 4 है तो भी वो ट्रू देगा, लेकिन ट्रिपल इजिकल्स टू नंबर 4 है और स्ट्रिंग क्या है अपना 4 है तो वो फॉल्स दे देगा, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है और डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे करूंगा स्टेट 4 डन, मैं खाली ये लिख देता हूँ स्टेट 4 डन। जब स्टेट 4 आ जाए मेरा तो डन हो जाए, रिलोड करेंगे, क्लिक कर देंगे, देखो स्टेट 4 डन, टेक्स्ट आ गया, डन हो गया। ठीक है, ओके, ऐसे आप उसके 2 के ऊपर 3 के ऊपर काम कर सकते हो, अनसेंड के ऊपर काम सकते हो। बेसिकली ये काम इसलिए आता है जैसे कि आप किसी डेटा के ऊपर कोई भी जैसे बटन पे क्लिक करें, थोड़ा रीलोड वाला ऑप्शन आए। ठीक है, रीलोड वाला अगर आपको ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो जब स्टेट आपका अनसेंड हो या फिर अनसेंड की जगह कुछ दूसरी चीजें हो या फिर ओपन हो, हेडर रिसीव हो, तो आपको ऐसा रीलोडिंग बटन चाहिए, कुछ रीलोड इवेंट चाहिए, तो उसको बीच में आप घुसा सकते हो कि जब स्टेट 3 है, ठीक है, तो तब मेरे को एक रीलोड वाला चाहिए, तो आपने बनाया रीलोड वाला तो यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ऑन स्टेट बता दिया मैंने, ऑन रेडी स्टेट बता दिया और रेडी स्टेट बताया, और तो है नहीं शायद, कुछ बता नहीं। ओके हाँ, अब मैं आपको डेटा गेट करना सिखाता हूँ अपने एपीआई से। ठीक है, एपीआई से कैसे डेटा फैच कर पाएंगे, तो मैं ना क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। पहले तो देखो एपीआई से लेना है तो क्या काम करेंगे, फेक एपीआई सर्च कर लेते हैं, फेक गेट एपीआई रीजन प्लेस होल्डर दे रहा है, और तो क्या ही चाहिए। देखो ये आ गई अपने पास एपीआई, सर्च करते हैं, अगर आपको देखना है ये चल रही नहीं चल रही, क्रोम पे जाओ, न्यू टैब, पेस्ट करके देख लो, चल रही है, आ गया। थोड़ा फेक एपीआई है, डेटा अपना ले लेते, कॉपी कर लिया आपने, बढ़िया, कॉपी करने के बाद आ जाना। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसको हम लोग ना कमेंट कर देते हैं, डेटा ना जाए अपना, कमेंट कर देते हैं, थोड़ा प्लस कर देते, पेस्ट कर देंगे। ओके, ये पेस्ट नहीं करना ये, अच्छा सेव रखते, एक बार हमको ये भी चाहिए, ये तो पूरा कॉपी कर लेंगे और ये भी पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ये भी कॉपी वापस कर लेंगे क्योंकि ये हमको चाहिए, कंट्रोल एक्स कर दिया। ओके, और ये हमने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब हमने जहाँ पे फाइल का नाम लिखा था, यहाँ पे हमने फाइल का नाम लिखा data.txt, अब हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल डाल देंगे। ठीक है, अब हमने क्या डाल दी, यूआरएल डाल दी। अब हम लोग का क्या होगा, जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, अपना डिव के अंदर, तो था ही, सब चीजें सेम ही है, बाकी तो सेम है, डन है, डन। लेट्स सी क्या होता है, ये रिलोड किया, क्लिक किया, देखो आ गया यूजर 1 आईडी। अब ये क्या आ रहा है, ये तो टेक्स्ट में आ रहा है, तो मैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चाहिए मेरे को, ये जेसन है तो मेरे को जेसन के,
तो क्या कर देंगे हम लोग, जहाँ पे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, कहीं प्रिंट मैंने डाला होगा कंसोल डॉट लॉग में, अच्छा ये रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, जेसन डाल दूंगा, जेसन डॉट पार्स कर देंगे, जेसन डॉट पार्स दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को, ठीक है। जेसन डॉट पार्स ऑब्जेक्ट रिलोड किया, ये देखो आ गया ऑब्जेक्ट के अंदर, ये रहा 1 2 कंप्लीट है, ठीक है, फॉल्स है, आईडी 1 है, डिक्लेरेशन ये है, ये हमने क्या किया है, गेट किया हमने, क्या से लिया, क्रोम से उठाई एपीआई, फेक एपीआई और अपना डेटा गेट कर लिया। सिंपल था, बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट कैसे कर सकते हैं, पोस्ट कैसे कर सकते हैं एपीआई के अंदर। तो हम लोग पोस्ट जो पोस्ट करने का उनको अलाउ कर रही है उसका देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ लोकल डेटा, ठीक है, गेटिंग, ठीक है, लोकल डेटा गेटिंग कर दिया हमने। और हम लोग एक कर देंगे यहाँ पे एपीआई डेटा गेटिंग, और तो क्या ही चाहिए। अब हम लोग कर देंगे इसको भी कमेंट आउट, कमेंट कर दिया इसको भी। अभी एपीआई डेटा गेटिंग, अभी हम लोग करेंगे पोस्ट, पोस्ट देखेंगे। हमने गेट तो देख लिया, कैसे इससे करा सकते हैं, इससे करा सकते हैं क्या, फिर ये देख लेते हैं। अभी गेट ही देख रहे हैं तो गेट के साथ जे क्वेरी से हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। आपने जे क्वेरी सीखी ही होगी, आप अगर एजेक्स पे आए हो तो नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, जे क्वेरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो जे क्वेरी से हम लोग कैसे डेटा गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहले गेट देख रहे हैं तो गेट ही देख लेते हैं, ठीक है। ये जे क्वेरी से, तो जे क्वेरी यूज करने के लिए हम लोग को एक सीडीएन चाहिए। सीडीएन का मतलब क्या था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम लोग क्या जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे, जे क्वेरी सीडीएन सर्च करेंगे, जे क्वेरी सीडीएन सर्च करेंगे, सीडीएन जे क्वेरी डॉट कॉम, नहीं ये देखो यार, जे क्वेरी सीडीएन क्लिक करेंगे, अरे गलत वेबसाइट पे चला जा रहा हूँ मैं बार बार, जे क्वेरी सीडीएन ये रही, क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, ज़्यादा वेब नहीं खुलने होनी चाहिए। ओके, मैं हेडर में डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं है ना जे क्वेरी का यूज़ करूँगा, बढ़िया वाला, ठीक है। लेट्स से आपको बताता हूँ जे क्वेरी में क्या होता है। जब अपना डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए, जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब मेरे को एक फंक्शन रन करना है, ठीक है। जे क्वेरी में कोड बहुत छोटा हो जाता है, इतने से कोड में आपको इतना, देखो आपने कितने बड़े बड़े कोड लिखे, अभी हमने कितने बड़े बड़े कोड लिखे जब जाके अपना छोटा छोटा डेटा वापस आया, ठीक है। हमको यहाँ पे जे क्वेरी में 2-2 लाइन का कोड हुआ खाली, ठीक है। जब हमारा डेटा रिलोड हो जाए तो क्या हो, तो क्या करना चाहिए हम लोग को, एक अपने पास एक बटन है, जब उस बटन पे क्लिक हो तो वो बटन का नाम क्या है, मैं नॉर्मल देते तो, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर का यूज कर देता हूँ। बटन पे जब क्लिक करे, तो फंक्शन रन हो, उस फंक्शन का नाम मैं रख दूँ अगर, हाँ मेरा फंक्शन नाम क्या, फंक्शन में क्या हो, फंक्शन के अंदर मेरा ये काम हो कि भाई गेट करना है मेरे को, गेट करेंगे हम लोग, क्या गेट करेंगे, फाइल का नाम, ईपीआई से गेट कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल भी गेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्या नाम था, डेटा डॉट टी एक्स टी नाम था, डेटा डॉट टी एक्स टी। तो मैं यहाँ पे कर दूँ, सबसे पहले क्या आएगा, गेट, तो हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे आएगी देखो यूआरएल आएगी, फिर अपने पास सक्सेस का एक फंक्शन डाल सकते हैं, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूआरएल डालूंगा, तो डेटा डॉट टी एक्स टी डाल देता हूँ, डेटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है, डेटा डॉट टी एक्स टी डाल दिया हमने, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सक्सेस वाला जो आपने देखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस जाए, यहाँ पे गेट के ऊपर, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेस क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर्स दिया है। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन रन कर सकते हैं, फंक्शन में क्या हो, फंक्शन में डेटा है, इसी का डेटा, अब वो डेटा कहाँ जाए, अब वो डेटा कहाँ हो, अगर मैं चाहूँ कि मेरा इसमें ही प्रिंट हो जाए तो मैं कर सकता हूँ ये, कि जब जो मेरा डिव है, एक ही डिव है, तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, डिव में कर रहा हूँ, डॉट, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसके अंदर डेटा चला जाए, ठीक है, डेटा चला जाए। डेटा क्या है मेरा, एक, ठीक है, कहाँ से आ रहा है डेटा मेरा, डेटा डॉट टी एक्स टी से आ रहा है, सेव कर दिया। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। देखो इसका थोड़ा एरर आएगा क्योंकि ये बटन अभी अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, ओके, तो मैं इसको एक कमेंट इन कर देता हूँ, एक को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैंने एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किया। एरर तो चाहिए ही नहीं हमें, पसंद ही नहीं मैं, सेव कर दिया, गए अपने पेज पे, रिलोड किया, क्लिक किया, ये देखो दिस इज द टेक्स्ट फाइल, आ गया डेटा। कैसे आया, ये जी क्वेरी से आया, हमने क्या यूज़ किया अभी, जी क्वेरी यूज़ की, सेम, ओके। अब गेट मैंने सारे बता दिया आपको, मैंने गेट लोकल डेटा से कैसे करते हैं, ईपीआई से कैसे गेट करते हैं, जे क्वेरी से हम लोग कैसे कोड लिख सकते हैं गेट का, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके ओके डन। इसको भी कमेंट कर देते हैं,
अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट वाली चीज। पोस्ट कैसे कर सकते हैं jQuery से वगैरह वगैरह, पोस्ट एपीआई में पोस्ट कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको चाहिए एक पोस्ट एपीआई, डमी में कर दूं, डमी पोस्ट एपीआई। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने गया हुआ उस वेबसाइट, ओके इस वेबसाइट को, ओके डमी रेस्ट एपीआई। हाँ देखो ये पोस्ट करने को दे रही है, हम लोग को पोस्ट कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर, ऐसा लिखा तो है यहाँ पे। डिटेल्स पे जाते हैं, कैंसिल नहीं चाहिए, ओके। हाँ तो हम लोग ये पोस्ट कर सकते हैं, ये देखो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग ऐसा डेटा हम लोग इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, अगर ये कह रहा है तो ठीक ही होगा। ठीक है, तो पोस्ट कर सकते हैं, तो इसकी लिंक हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। सेम जो हमने ये कॉपी किया था, ये जो हमने लिखा था इसी को उठा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोड हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप कॉपी कर ही सकते हो, आपने ही लिखा है कोड, तो फिर क्यों ही मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ खास मेहनत नहीं करेंगे, वापस कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो कॉपी कर दिया था। लिंक चेंज कर देंगे, ठीक है हो गया। हाँ गेट से मैं कर दूंगा पोस्ट, क्योंकि पोस्ट कर रहा हूँ तो पोस्ट करना पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ पोस्ट, ठीक है डन है पोस्ट, हाँ डन है मेरा पोस्ट। अब मेरा क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो फैच बटन था वो इसको वापस अनकमेंट कर देता क्योंकि अब मेरा बटन चल रहा है। ठीक है डन। अब क्या करा, मैंने जब बोला था पोस्ट में आपको यहाँ पे पैरामीटर लगता है, लेकिन वो पैरामीटर क्या है, डेटा कहाँ है, पोस्ट तो करो, डेटा ही नहीं लिखा मैंने, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो वो डेटा हमको लिखना पड़ेगा, डेटा कैसा को पास करना है वो भी यहाँ पे डिटेल्स में लिखा था। देखो डेटा हमारा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नेम होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए, तो यही डेटा उठा लेते ना भाई, क्या दिक्कत, थोड़ा डेटा चेंज कर दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख दूँ डेटाज, डेटाज लिख दो, डेटाज इज इक्वल्स टू, बैक टिक के अंदर दे देता हूँ क्योंकि कोड्स के अंदर तो ये है ही। मैंने यहाँ पे दे दिया नेम टेस्ट वगैरह ये सब है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह में दे दूँ नेम, मेरा नाम दे देता हूँ परेश। ठीक है, कुछ भी दे दो यार, सैलरी लो भाई, एज 19 भाई, सैलरी तो जितनी जड़े, ओ 199 बेच रहे हो क्या मेरे को। ठीक है चलो मैंने ये कर दिया, अब डेटाज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डेटाज ने क्या कर दिया, अभी सेंड कर दिया डेटाज, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कैसे आएगा रिस्पॉन्स, तो ठीक है आप लोग देख लेते क्या क्या एरर आएंगे इसके अंदर। लेट्स सी, जाएंगे अपने पेज पे, क्या हुआ है रिलोड करके देखेंगे, क्लिक किया सक्सेस, भाई देखो मेरा स्टेटस सक्सेस, डेटा आईडी ये है अपने पास, मैसेज सक्सेस, रिकॉर्डेड हैज बीन एडेड, रिकॉर्ड हैज बीन एडेड, ये देखो जेसन के अंदर फॉर्मेट आ चुका है। देखो मैंने क्या किया था, डेटा वेटा सब आ चुका है, डेटा क्या नाम रखा था मैंने, ये सारी चीज़ें आ सकी है, आईडी फाईडी जो भी था मेरा सब आ चुका है। ठीक है डन। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, अपना डेटा पोस्ट भी कर सकते हो सेम इसी तरीके से। अब ये क्या किया हमने, डेटा पोस्ट कैसे किया हमने, नॉर्मल वे से, स्टैंडर्ड वे से, ट्रेडिशनल वे। ठीक है, ये तो नॉर्मल पूरा जावास्क्रिप्ट लिखा, हम लोग इसको jQuery से भी कर सकते हैं। लेट्स सी jQuery से कैसे करते हैं, तो jQuery से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसको वापस कमेंट कर देंगे, मेहनत तो है भाई कमेंट करने की। ठीक है, इसको वापस कमेंट कर देंगे। अभी हम लोग वापस jQuery को कोड लिख ही देते भाई, कितना ही टाइम लग रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेडी, सॉरी गेट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी लगा देंगे, इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। रेडी के अंदर फंक्शन रन हो, फंक्शन में क्या हो मेरा भाई, ठीक है जब रेडी हो जाए तो क्या हो, जब हम लोग बटन पे ऊपर क्लिक करें, क्या बटन का नाम क्या है, तो नाम पता नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ एलिमेंट सिलेक्टर, जब क्लिक हो उसके ऊपर, ठीक है जब उसके ऊपर क्लिक हो फंक्शन रन हो, फंक्शन रन हो, और फंक्शन रन होने पे क्या होना चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट डॉलर साइन लगा देंगे वापस, मेरा जो डिव है, अब देखो डिव है तो मेरे को उस डिव में कुछ करना नहीं है, मेरे को उस डिव में कुछ नहीं करना, मेरे को पोस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा डॉलर साइन लगाऊंगा, डॉट मैं लिखूंगा पोस्ट। अब मेरे को पोस्ट करना है, अब पैरामीटर दे दिए, बाकी देखो VS कोड यूज करने का फायदा देख लो, खुद ही बता रहा है, पहले आपको URL डालनी है, फिर आपको एक स्ट्रिंग डालनी है। ठीक है, पोस्ट क्या कराना है, डेटा कौन सा डालना है आपको वो डालना है, मतलब ठीक है। उसके बाद सक्सेस का एक आपको फंक्शन डाल सकते हो, कॉल बैक फंक्शन, जो आपको यूज करना है ताकि वही सक्सेसफुल हो गया कि नहीं हुआ, सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले आपको डालनी है URL। ठीक है, ओके तो URL डालते हैं हम लोग, URL क्या अपने पास पोस्ट करवाने के लिए, ये रही URL, यहीं से उठा देंगे पोस्ट की URL, ये हमने कॉपी की, यहाँ पे गए पेस्ट कर दी, कोट्स के अंदर आएंगे, सिंगल कोट्स के अंदर, URL ऐसे नहीं लिख सकते, ओके कॉमा कर देंगे। अब यहाँ पे क्या था, डेटा कौन सा जाना चाहिए, तो डेटा कौन सा है हमें ले लो भाई, ले ले भाई तू ले ले, लेट नहीं यूज करता, ऐसे ही डाल देता, डेटा इज इक्वल्स टू मैं डाल दूँ, ये ले भाई तू यही डेटा वापस ले ले, ये ले राजी रहे तू भाई। ठीक है, ये डेटा दे दिया, इस डेटा का वेरिएबल का नाम लिख देंगे, डेटा नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन हम लोग कॉल बैक फंक्शन डाल देते हैं,
फंक्शन क्या हो यहाँ पे, console.log में प्रिंट हो जाए, console.log में प्रिंट हो जाए डेटा सेंडेड, ठीक है, डेटा सेंडेड मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, डेटा सेंडेड जब ये चल जाए तो डेटा सेंड हो जाए तो मेरा ये हो जाए। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इस डिव के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूंगा, यहाँ पे डिव लगा दूंगा, डिव लिख दूंगा एलिमेंट से रिलेटेड, क्योंकि पूरे वेब में एक ही डिव है मेरा, डॉट कर दूंगा, उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, टी टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाए, डेटा चला जाए, डेटा डन, ठीक है, डेटा चला जाए उसके अंदर। ये मत सोचना कि डायरेक्ट डेटा यहीं से यहीं घुस रहा है, ऐसा नहीं है, डेटा यहाँ से घुसेगी, इसके अंदर भी घुसेगा, सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। रिलोड करेंगे, क्लिक किया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फैच डेटा इज नॉट डिफाइंड, फैच डेटा इज नॉट डिफाइंड, क्या कहना क्या चाहता है, रेफरेंस एरर ऑन क्लिक, कुछ तो कह रहा है, चलो देख लेते क्या हुआ है। क्या दिक्कत है भाई, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या पोस्ट किया है, उसके अंदर का जो डिव का जो डेटा था, डेटा डाल दिया है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डेटा थोड़ा चेंज कर देंगे पहले तो, ओके। तो अपने वेब में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम तो वैसे, फैच डेटा ये चाहिए, ये अच्छा अच्छा, हमने इसको कमेंट नहीं किया और इसको ओपन नहीं किया क्योंकि हम लोग नंबर नहीं चला रहे, ठीक है, सही कर देंगे। अब जाके देख लेते, थोड़ा रिलोड कर देते हैं, हो गया, देखो डेटा सेंडेड, और ये रहा, कौन सा डेटा सेंड हुआ, वो ये रहा, ठीक है, डन। तो हम लोग ने क्या कर दिया है ना, पोस्ट भी कर दिया, jQuery से पोस्ट भी देख लिया। तो ये था अपना, इतना ही था अपना जेजेक्स। तो कैसा लगा आपको, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।